ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। जो यदि वैशाख में महीना भर तक स्नान न कर सके हों तो इन 3 तिथियों तक स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। कोई ऐसा ही पापी चाहे ब्रह्मघाती या मदपान करता हो, ये सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने राज्य प्राप्त किया था। ये 3 तिथियां बड़ी ही पवित्र मानी गई हैं। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन 3 तिथियों को वरदान दिया। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां अंतिम, शुभ, पुत्र पौत्रादि देने वाली, धन देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका, वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महत्व बुद्धिमान श्रुत कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसा सुना था वर्णन किया है। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महत्व का वर्णन किया है, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चित पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुतदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुतदेव जी को पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा करा अंतःपुर में लाया और वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा और सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई है, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुआ। नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी द्वारा पूजन करने से उसे पुण्य की प्राप्ति हुई। सूत जी कहने लगे, जो पापों के नाश करने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली इस अद्भुत कथा का श्रवण करता है, सुनता है, सुनाता है, वह परम मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। भगवान की उस पर सदा ही प्रीति बनी रहती है। भगवान का आशीर्वाद सदा ही उसके ऊपर बना रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।